दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। भारत में जब भी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है तो महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की चर्चा जरूर होती है। रानी लक्ष्मीबाई ना सिर्फ एक महान नाम है बल्कि वह एक आदर्श भी है उन सभी महिलाओं के लिए जो खुद को बहादुर मानती हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी जिले में 19 नवंबर 1828 को एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उसके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, पर परिवार वाले उन्हें प्यार से मनु पुकारते थे। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था तथा माता का नाम भागीरथी। उनके माता पिता महाराष्ट्र से संबंध रखते थे। जब लक्ष्मीबाई मात्र 4 साल की थी तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था। उनके पिता मराठा बाजीराव की सेवा में थे। माँ के निधन के बाद घर में मनु की देखभाल के लिए कोई नहीं था, इसलिए पिता मनु को अपने साथ बाजीराव के दरबार में ले गए। वहाँ पर भी मनु के स्वभाव ने सबका मन मोह लिया और लोग उन्हें प्यार से छबीली कहने लगे। शास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ मनु को शस्त्रों की शिक्षा भी दी गई। मनु को घुड़सवारी, तलवारबाजी आदि शस्त्रों की शिक्षा भी दी गई। सन 1842 में मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। इस प्रकार वे झांसी की रानी बन गईं और उनका नाम बदलकर लक्ष्मीबाई कर दिया गया। सन 1851 में रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, परंतु 4 महीने की आयु में ही उसकी मृत्यु हो गई। उधर गंगाधर राव का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था। स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ जाने पर उन्हें दत्तक पुत्र लेने की सलाह दी गई। उन्होंने वैसा ही किया और एक पुत्र को गोद ले लिया। उसके बाद 21 नवंबर 1853 को गंगाधर राव परलोक सिधार गए। उनके दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव रखा गया। अंग्रेजी हुकूमत से संघर्ष के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने एक स्वयं सेवक सेना का गठन किया। इस सेना में महिलाओं की भी भर्ती की गई और उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण दिया गया। झांसी की आम जनता ने भी इस संग्राम में रानी का साथ दिया। लक्ष्मीबाई की हमशक्ल झलकारी बाई को सेना में प्रमुख स्थान दिया गया। जब गंगाधर राव की मृत्यु हुई उस समय भारत का गवर्नर जनरल डलहौजी था तथा उसने अंग्रेज़ों की राज्य हड़प नीति के अनुसार सन 1854 में झांसी पर कब्जा कर लिया। परंतु फिर भी रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी और हर हाल में झांसी की रक्षा करने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने एक विशाल सेना तैयार की, जहां एक तरफ रानी अपने राज्य को वापस लेने की तैयारी कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ सन 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हो गई। रानी लक्ष्मीबाई ने भी स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सन 1858 के जनवरी महीने में अंग्रेजी सेना ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और मार्च में शहर को घेर लिया। लगभग 2 हफ्तों के संघर्ष के बाद अंग्रेज़ों ने शहर पर कब्जा कर लिया, पर रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र दामोदर राव के साथ अंग्रेजी सेना से बचकर भाग निकली। झांसी से भागकर रानी लक्ष्मीबाई कालपी पहुंची और तात्या टोपे से मिली। तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई की संयुक्त सेना ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की मदद से ग्वालियर के एक किले पर कब्जा कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने जी जान से अंग्रेजी सेना का मुकाबला किया, परंतु 17 जून सन 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रिटिश सेना से लड़ते लड़ते
वीरगति को प्राप्त हो गई। वे ऐसी वीरांगना थीं जिन्होंने मात्र 23 वर्ष की आयु में ही ब्रिटिश साम्राज्य की सेना से मोर्चा लिया और रण क्षेत्र में वीरगति को प्राप्त हो गई, परंतु जीते जी अंग्रेजों को अपने राज्य झांसी पर कब्जा नहीं करने दिया। यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।